नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक हम 4 का भाग 9 और 10 को सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले भैया भाग हम 9 को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे भाग हम 9 और लिख लेंगे बाबू हम हल। क्वेश्चन दिया है 1, 3, 9, 27, डॉट इस प्रकार से दिया गया है। अब इसमें क्या करना है बाबू, आपको बताना है कि ये जो है एपी है कि नहीं है। अगर एपी है तो आपको 3 पद और निकालना है, ठीक ना। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बाबू, तो सार्व अंतर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, सार्व अंतर। तो सार्वंतर हम पहला बार निकाल रहे हैं तो लिखेंगे D1, है ना। सार्वंतर को हम छोटे डी से डिनोट करते हैं। इसका सूत्र होता है दूसरा पद माइनस का पहला पद। अब देखिए बाबू, ये जो है आपका पहला पद है, ये आपका दूसरा पद, ये आपका तीसरा पद और ये आपका चौथा पद। इसी प्रकार से आगे और पद है। चलिए दूसरा पद क्या है, तो 3 है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3। माइनस है तो माइनस। पहला पद क्या है बाबू, 1, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1। 3 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम निकालेंगे सार्वंतर। कम से कम आपको 2 बार निकालना है, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ना सूची एपी में है या नहीं है। अब दूसरी बार निकाल रहे हैं तो हम लिखेंगे D2, है ना। चलिए फिर सूत्र हो जाएगा तीसरा पद माइनस के दूसरा पद। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं सर। तीसरा पद जो है बाबू 9 है, ठीक। माइनस है तो माइनस। दूसरा पद क्या है बाबू, तो 3 है। 9 में से अगर मान लीजिए 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा बाबू, 6 आ जाएगा। तो आप बताइए कि D1 के बराबर D2 है, तो D1 का मान निकला 2 और D2 का मान निकला बाबू 6। तो देख रहे हैं कि सार्वंतर जो है बराबर नहीं आ रहा है, तो हम आगे नहीं निकालेंगे, ठीक ना। लिख लेंगे यहाँ पे चूंकि D1 के बराबर नहीं है D2, ठीक ना। और लास्ट में लिख देंगे कि अतः यह सूची एपी में नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम भाग 10वां को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू हम भाग 10। अब लिखेंगे हल। क्या दिया है सूची दिया है 1, 2, 3, 4, डॉट इस प्रकार से दिया है। अब हमको क्या करना है बाबू, जांचना है कि यह सूची एपी में है या नहीं है। इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा बाबू, तो सार्व अंतर निकालना पड़ेगा। सार्वंतर कहने का मतलब बाबू D1। इसका सूत्र हो जाएगा दूसरा पद माइनस के पहला पद, ठीक ना। दूसरा पद क्या है बाबू, तो 2 है, तो लिख देंगे हम 2a। पहला पद क्या है A, तो हम यहाँ पे लिख देंगे a। 2a में से अगर a घट जाएगा तो क्या आ जाएगा बाबू, a आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। फिर निकाल लेंगे बाबू हम सार्व अंतर निकाल देंगे, ठीक ना। अब हम यहाँ पे लिखेंगे D2। इसका सूत्र हो जाएगा बाबू तीसरा पद माइनस के दूसरा पद, ठीक ना। चलिए तीसरा पद क्या दिया है, तो 3a, तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू 3a। दूसरा पद क्या है 2a, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2a। तो 3a में से अगर 2a घट जाएगा तो क्या आ जाएगा बाबू, a आ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सार्वंतर जो है बाबू समान आ रहा है, तो एक बार और निकाल लेंगे सार्वंतर, है ना। तो लिखेंगे बाबू सार्व अंतर कहने का मतलब D3। तीसरा बार निकाल रहे हैं तो इसका सूत्र हो जाएगा चौथा पद माइनस के तीसरा पद, ठीक ना। चलिए तो चौथा पद क्या है बाबू, तो 4a और तीसरा पद है क्या बाबू, 3a। तो यहाँ पे लिख लेंगे 4a में से घटेगा 3a, ये तीसरा पद है आपका। चलिए 4a में से 3a घट जाएगा तो क्या आ जाएगा बाबू, a आ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सार्वंतर जो है सभी आपस में क्या आ रहे हैं बाबू, बराबर आ रहे हैं।
तो अगर बराबर आ रहे हैं तो कहने का मतलब ये जो सूची है एपी में है। ठीक, तो लिख देंगे चूंकि D1 के बराबर है D2 और D2 के बराबर है बाबू D3। ठीक ना, चलिए तो लिख देंगे अतः यह सूची एपी में है। हो गया। चलिए तो अगर एपी में है तो आगे 3 पद और निकालना है। ठीक ना, तो चलिए लिख लेंगे अगले 3 पद हैं। अब चलिए तो यहां पे क्या दिया बाबू कि चौथा पद तक आपका दिया गया है क्वेश्चन, है ना। कितना पद तक बाबू? चौथा पद तक। तो आपको क्या करना है, 5वां पद निकालना है, 6ठा पद निकालना है और 7वां पद निकालना है। और निकालना बहुत आसान है। तो पहले हम 5वां पद को निकालेंगे। तो 5वां पद को बोलते हैं A5। इसका फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस के 4D। चलिए तो A का जगह पर हम 1 लिख देंगे प्लस 4 गुने D का मान क्या निकला है बाबू? तो D का मान A निकला है, तो यहाँ पर रख देंगे A। तो A अब प्लस के 4A दोनों मिलके क्या हो जाएगा बाबू? तो 5A हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर हम निकालेंगे बाबू 6ठा पद। तो इसका सूत्र हो जाएगा A प्लस के 5D। ठीक ना, A का जो मान है बाबू, A का मान A ही है। चलिए 4 फिर 5 है तो लिख देंगे यहाँ पे 5 और D का जो मान है बाबू A है तो यहाँ पर रख देंगे A। चलिए क्या हो जाएगा A प्लस 5 का गुना A में करेंगे तो ये हो जाएगा 5A। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? 6A हो जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे 7वां पद, है ना। 7वां पद को लिखते हैं A प्लस के 6D। A का मान A ही है। ठीक ना, चलिए फिर 6 गुने D का मान आपका क्या निकला है? तो आप देख चुके हैं कि A निकला है, तो यहाँ पर रख देंगे A। फिर क्या हो जाएगा A प्लस के 6A। 6A और A दोनों जोड़ेगा बाबू क्या आ जाएगा? 7A। ठीक ना, तो ये जो है बाबू राइट आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।